ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ एक जाना माना कवि जो अपनी पगड़ी रंगवाने के लिए रंगरेज के वहां पर देता है। रंगरेज के एक नौजवान लड़की थी जो खुद भी विदुषी थी, कवित्री थी, और उस कवि ने पगड़ी देते वक्त भूल से एक कागज पगड़ी के साथ में बंधा हुआ चला गया। जब वो पगड़ी लेकर के रंगरेज की लड़की पगड़ी रखने के लिए खोली तो उस पगड़ी के किनारे पर गांठ लगी हुई देखी। उसने गांठ खोल कर देखा तो उसमें से एक कागज का टुकड़ा निकला। उस कागज के टुकड़े पर एक दोहे की पहली पंक्ति लिखी हुई थी और वो पंक्ति लिखी हुई थी, कनक छड़ी सी कामनी काहे को कटी छीन। कनक छड़ी सी कामनी काहे को कटी छीन, बस इतना लिखा हुआ था, लेकिन आगे दोहा पूरा नहीं था। अब वो पर्ची लेकर के और उस दोहे को पढ़ा उस रंगरेज की लड़की ने, और उसके बाद में पगड़ी को रंगा। पगड़ी रंगने के बाद में उस रंगरेज की लड़की ने, जिसका नाम शेख था, उस शेख ने उस दोहे को पूरा किया। जो पगड़ी लेकर के कवि गया, ले जाने के बाद में देखा, देखने के बाद में वो इतना प्रभावित हुआ उस महिला से, उस लड़की से इतना प्रभावित हुआ कि आखिरकार अपना धर्म बदल करके उससे उसने शादी कर ली। जी हाँ दोस्तों, कौन था वो कवि, क्या था उसका नाम, क्या है इसके पीछे की ऐतिहासिक कहानी, आइए जानते हैं। दोस्तों मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुपतन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में जन्मा हुआ एक कवि जिसका नाम था लालमणि त्रिपाठी, जो बहुत ही विद्वान कवि हुआ है। उनका जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1883 से लगा करके 1703 के बीच में माना जाता है। हालांकि इनके जीवन के बारे में बहुत कुछ तथ्य प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि हुए, रीतिकाल के जाने माने कवि हुए। इनकी गिनती रीतिकाल के घनानंद और रसखान के समतुल्य मानी जाती है। इस प्रकार से ये उच्च कोटि के रीतिकाल के कवि हुए हैं, जिनको हम कवि आलम के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों शुरुआत में इनका नाम लालमणि त्रिपाठी था, बाद में इन्होंने धर्म परिवर्तन किया। तो क्या घटनाक्रम घटा, किस आधार पर इन्होंने अपना धर्म बदला, आइए दोस्तों पूरी रोचक जानकारी आपको प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों लालमणि त्रिपाठी बचपन से बहुत ही विद्वान थे, कवि हृदय थे, छोटी मोटी कविताएं लिखते थे, कविताएं कहते भी थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में बहुत आस्था थी और भगवान श्री कृष्ण के छोटे मोटे पद लिखते थे, काव्य रचना करते थे। अपने दोस्तों के बीच में, गांव की चौपाल पर, बड़े बुजुर्गों के बीच में भी अपनी काव्य रचना प्रस्तुत करते थे। देखते ही देखते इनकी लोकप्रियता बढ़ गई। फिर ज्यों ज्यों बड़े हुए उनके काव्य में भी निखार आता गया। भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भाव था, उस भक्ति भाव को उन्होंने काव्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया और बहुत लोकप्रिय हो गई। दोस्तों एक दिन की बात है, उस जमाने में सिर पर पगड़ी बांधी जाती थी, ये परंपरा थी हमारी। आज भी बड़े बुजुर्ग सिर पर पगड़ी बांधते हैं, तो अपनी पगड़ी रंगवाने के लिए एक रंगरेज के वहां पर देते हैं। लेकिन पगड़ी देने से पहले उन्होंने रात को बैठे बैठे एक दोहा लिखा कि कनक छड़ी सी कामनी काहे को कटी छीन, अर्थात सोने के समान कामिनी तेरी कमर ये पतली क्यों है। लेकिन आगे का इसका जवाब था वो उन्होंने पूरा नहीं लिखा और दोहे की पहली पंक्ति लिख दी और लिखने के बाद में अपनी पगड़ी के कोने पर उस दोहे को लिख करके और पर्ची को बांध दिया। अब रंगरेज के वहां पर उन्होंने पगड़ी रंगने के लिए दी तो भूल से वो कागज भी उस पगड़ी के साथ में चला गया। रंगरेज की एक लड़की थी जिसका नाम था शेख, जो बहुत ही विदुषी थी, वो भी कवि हृदय थी, शायरियां कहती थी। तो जब वो कवि रंगरेज के वहां पर जाकर के और वो पगड़ी अपना देता है तो रंगरेज पगड़ी को लेता है और फिर अपनी लड़की को देता है कि चलो इसको खोलो और इसको रंगो। तो वो बाप के काम में हाथ बटाती थी लड़की। उसने खोल करके देखा तो एक कागज, उस कागज को पढ़ा तो पहली पंक्ति, दोहे की पहली पंक्ति उसने पढ़ी कि कनक छड़ी सी कामनी काहे को कटी छीन। अब वो समझ गई इसका अर्थ विदुषी थी, लेकिन अधूरा दोहा था, पूरी पंक्ति नहीं थी। उसने पगड़ी को रंगा, रंगने के बाद में सुखाया, सूखने के बाद में वापस व्यवस्थित करके रखा और उस कागज पर जो अधूरा दोहा लिखा था आलम ने, उस जमाने में उनका नाम था लालमणि त्रिपाठी, उसने उस दोहे को पूरा किया। और वो इस प्रकार से दोहे को पूरा किया तो उस रंगरेजन जो शेख नाम था उसने जवाब में लिखा, कटी को कंचन काटी विधि कूचन मध्य धर दीन, अर्थात सोने के छड़ी के समान सुंदर कामिनी, लेकिन तुम्हारी कमर इतनी पतली क्यों है। तो फिर उस शेख रंगरेज ने जो जवाब लिख करके भेजा उसका अर्थ उसने लिखा कि कटी को कंचन काटी विधि कूचन मध्य धर दीन, अर्थात कटी मतलब कमर से सोने को काट करके स्तन के अंदर उस सोने को डाल दिया, इसलिए इसकी कमर पतली है। को पूरा करके और वापस कागज पर लिख करके और उस पगड़ी के कोने पर बांध दिया। पगड़ी को घर लेकर के गए। घर ले जाने के बाद में वो गांठ खोली। गांठ खोलने के बाद में देखा तो उस दोहे के नीचे की पंक्ति उसके द्वारा पूरी की हुई थी।
अब वो ये देख करके समझ गए कि ये सामान्य महिला नहीं है, बहुत विदुषी है, कवित्री है। तो वो उससे इतने प्रभावित हो गए कि उनकी निकटता उनके धीरे धीरे बढ़ने लग गई। उन्होंने उससे परिचय किया, वार्तालाप होने लग गई, फिर चोरी छिपे मिलने भी लग गए और आखिरकार शादी तक नौबत आ गई। लेकिन धर्म आड़े आ रहा था। लाल मणि त्रिपाठी ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए थे और वो शेख रंगरेज यानी मुसलमान थी। तो आखिरकार प्रेम में पड़ करके और लाल मणि त्रिपाठी ने अपना धर्म बदल दिया और फिर उस दिन से वो कहलाए आलम और अपना नाम रखा आलम। हालांकि उन्होंने धर्म बदल दिया लेकिन अपने भाव नहीं बदले। वो कृष्ण भगवान के प्रति अनन्य भक्त रहे और फिर बाद में कृष्ण के प्रति उन्होंने जो प्रेम भाव था, उनकी कृष्ण के प्रति जो भक्ति भाव था, उसको उन्होंने अपने काव्य में भी प्रकट किया। दोस्तों, आलम ये औरंगजेब के जो दूसरे पुत्र थे मुअज्जम के वहां पर ये उनके आश्रय में रहते थे। तो एक दिन मुअज्जम ने आलम की पत्नी जो शेख थी उससे पूछा कि क्या आप आलम की बीवी हो? तो उस विदुषी महिला ने बहुत प्यारा जवाब दिया। उसने कहा कि हाँ, मैं जहान की मां हूं। और ये जवाब सुनकर के मुअज्जम वो भी हैरान रह गया। जहान था आलम के बेटे का नाम। उनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम जहान था। दोस्तों, आलम रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं। गणानंद और रसकान के समतुल्य इनको माना गया है। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। कुल इनके 11 ग्रंथ हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है आलम केली, जिसमें ये दोहा शामिल है। आलम केली इनकी प्रमुख रचना है। माधवन, कामकंदला, श्याम स्नेही और सुदामा चरित इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। और इन्होंने बहुत सारे सुंदर पद भी लिखे। भगवान श्री कृष्ण के कुछ पदों का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। जा थल कीनी विहार अनेकन ता थल काकर बैठी चुन्यो करे, जा रसना से करी बहु बातन ता रसना सो चरित्र गुन्यो करे, आलम जौन कुंजन में करी केली जहां अब शीश दुन्यो करे, नैनन में जो सदा रहते तिनको अब कान कहानी सुन्यो करे। श्याम सनई में भी उन्होंने एक बहुत शानदार सुंदर पद लिखा है। दाने की न पानी की न आवे शुद्ध खाने की, जो गली महबूब की आराम खुश खाना है, दिल को दिलासा दीजिए हाल के न ख्याल हुजे, बेखुद फकीर ये आशिक दीवाना है। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पद लिखे जो बहुत ही लोकप्रिय हैं। तो इस प्रकार से आलम कवि बहुत लोकप्रिय हुए। दोस्तों, ये प्रेम की पीड़ा के कवि थे। इन्होंने प्रेम भाव को, भगवान श्री कृष्ण के और गोपियों के प्रेम को अपने काव्य में प्रदर्शित किया। साथ ही साथ अपने अंदर का जो प्रेम भाव था वो भी प्रतीक रूप में उन्होंने अपने काव्य के अंदर दिखाने की कोशिश की है। साथ ही इन्होंने सबसे पहले ब्रज भाषा में कव्वालियों का आरंभ किया। तो कव्वालियों का आरंभ भी ब्रज भाषा में इन्होंने शुरुआत की थी। इसके बाद में ब्रज भाषा में कव्वालियां बहुत लोकप्रिय हुई। जैसा मैंने आरंभ में कहा, ये रीतिकाल के कवि थे जो बहुत ही स्वच्छंद विचारों के थे, प्रेम के कवि थे। इन्होंने अपने भावों को अपने हिसाब से प्रकट किया, किसी की बाध्यता इन्होंने स्वीकार नहीं की और जो मन में आया, जो भाव उमड़े, वही उन्होंने अपने काव्य में प्रदर्शित किए। और आप में से बहुत से ने जिन्होंने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा या जिनका हिंदी साहित्य विषय रहा है या जिनकी साहित्य में रुचि है, उन्होंने आलम को पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा हो तो मेरा आपसे निवेदन है, समय निकाल करके इनके साहित्य को जरूर आप पढ़े, आपको बहुत आनंद आएगा। तो दोस्तों, ये था कवि आलम का जीवन परिचय और वो किस प्रकार से लाल मणि त्रिपाठी से आलम कवि बन गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। अच्छा लगा हो तो शेयर करें और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।